नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल जागता भारत में। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे जो इस लायक ही नहीं है, परंतु इसको इस लायक बनाया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपने, जब इन्होंने रास्ते बंद किए और आपने आवाज उठाना बंद किया। आज हम इंटरव्यू करते हैं राकेश डकैत जी का और करते हैं इनके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू। तो राकेश डकैत जी, आपका हमारे इस चैनल जागता भारत में बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, पर फिर भी आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अब सवालों की झड़ी लगाते हैं राकेश डकैत जी के ऊपर। पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं। इनके पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत, जो एक सच में बहुत बड़े किसान नेता थे। उनके पूरे भारतवर्ष में बहुत इज्जत थी और सारे किसान उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर ये उनके अब बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये है उनके सुपुत्र पुत्र राकेश डकैत। तो राकेश डकैत जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप दर्शकों को ये बताइए कि आपके पास पैसा कहां से आता है और आपका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। आपने इतनी धन, इतनी अकूत संपत्ति कैसे अर्जित की। पर उससे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने मोटे कैसे हो गए। आंदोलन वक्ता की जय जी आंदोलन। अरे जो पेट तो मेरा देखिए इसलिए निकला हुआ है कि वो इतने दिन से आंदोलन में बैठा हुआ हूँ ना। हाँ जी, बैठे बैठे तो देखिए कुछ काम तो करना होता नहीं है। वो तो जो अपना खुजली वाला है और जो सूसू दिया है, हाँ जी, वो दोनों आते हैं। अरे वही अरविंद खुजलीवाल और क्या, सॉरी, केजरीवाल और मनीष सूसू दिया, वो आते हैं जी, वो पिज्जा खिला के चले जाते हैं। हाँ जी, हमने कह दिया भाई बहुत होगी, इतनी सेवा तो कोई अपने दामाद की भी नहीं करता। आपने तो मेरी बहुत सारी सेवा कर दी जी। हाँ जी, उसने बहुत सेवा करी है। उनकी सेवा से जी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे फ्री वाईफाई मिला है जी। मैं वीडियो चैटिंग करता हूँ, मस्ती करता हूँ मियां खलीफा के साथ, उसके साथ वीडियो चैटिंग होती है मेरी। हाँ जी, होती है बिल्कुल। और फिर जो है मेरा पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी उन्होंने, वॉशिंग मेरी, फ्रिज सब कुछ दिया है जी। क्या नहीं दिया जी। हाँ जी, मेरी अरबों खरबों की संपत्ति है जी। उसमें मुझे इतना मजा नहीं आता, इतना मतलब प्राकृतिक पिकनिक मना के जी आता है। हाँ जी, बहुत मजा आता है मुझे। और तो एक बात तो मैं और बता दूं। हाँ तो जी, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, तो जी देखिए, मैं तो अपने पिताजी की बात करता हूँ। वो थे मेरे पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत। वो तो बहुत बड़े महान किसान नेता थे, उनकी सब रेस्पेक्ट करते थे। पर मेरी तो कोई तवज्जो नहीं देता जी। क्या करूं, मुझे कोई पूछता तक नहीं है, कोई तवज्जो भी नहीं देता मुझे। मैंने आंदोलन किया, मेरे पास मैंने पहले भी कुछ आंदोलन किए थे, उससे मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं जी। वो कितनी 1300-1500 बीघा जमीन। हाँ जी, 1500 बीघा जमीन हो गई। मेरे पिताजी के पास तो थोड़ी सी थी, 1500 बीघा जमीन अब हो गई। मेरे होटल है मेरा तो। हाँ जी, होटल है, होटल। और मेरे तो वही है, क्या बताऊं, बेनामी संपत्ति बहुत सारी है। कंस्ट्रक्शन का काम चलता है जी मेरा तो। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। और जी मेरे पास तो और भी बिजनेस है। मेरी बेटी तो मेलबर्न में पढ़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। और पेट्रोल पंप है मेरे पास, 4 पेट्रोल पंप है। वो तो न्यूज में आ रहा है 4 है, पर बताऊंगा नहीं है कितने मेरे पास। हाँ जी, आंदोलन माता की जय। हाँ जी, मुझे कोई बुरा नहीं बोलना, बक्कल उतार दूंगा, बक्कल। ट्रैक्टर किसी ने मेरे रोके ना तो सबके मैं बक्कल उतार दूंगा, बक्कल। हाँ जी, ट्रैक्टर का गियर तो मुझसे लगता है, पहले लगता था, अब ना लगता है। पर बक्कल उतार दूंगा मैं सबके, बता दे रहा हूं, मैं बक्कल उतार दूंगा। हाँ जी, बाकी मैं अच्छा आदमी हूँ जी। शांतिपूर्वक आंदोलन में बैठता हूँ, आंदोलन करता हूँ और चलाता हूँ। हाँ जी, मेरा तो साइड बिजनेस है जी ये काम का। पर मैं तो किसान हूँ जी, सच्चा किसान, सच्चा किसान हूँ, सच्चा। बक्कल उतार दूंगा मैं, किसी ने मुझे गलत बोला तो कौन रोकेगा मुझे। वो तो कुछ साल से टाइम नहीं मिल पाया मुझे। हाँ जी, टाइम नहीं मिला मुझे। जब देखो आंदोलन, जब देखो आंदोलन। और जी मेरा क्या है कि मेरे तो साइड के जो बिजनेस है वो फलते फूलते हैं आंदोलन की वजह से। मुझे खूब पैसे मिलते हैं जी, खूब पैसे मिलते हैं मेरे को, खूब पैसे कमाऊंगा मैं तो। हाँ तो राकेश डकैत जी, आपसे दूसरा प्रश्न ये रहा
मियाँ खलीफा ने आपको काफी सपोर्ट किया है। वो एक पॉर्न स्टार है, एडल्ट स्टार है। विदेश में रह करके उसने आपको सपोर्ट किया है। तो आप कृपया दर्शकों को बताइए कि उनके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसी चल रही है और पैदावार कैसी हो रही है। आपने कहीं उनकी जमीन तो नहीं हथिया ली? हाँ जी, आंदोलन माता की जय। तो देखिए जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मियाँ खलीफा के साथ मेरा कुछ मत करना। हाँ जी, उसके साथ मैं खेती का, कॉन्ट्रैक्टिंग का, उसके साथ क्या क्या है मेरा, कुछ भी उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, ये कोई आपसे आपके मतलब की चीज ना है ये। बक्कले उतार दूंगा, बक्कले। पता कौन कर रहा है? तो कोई करेगा ही नहीं ना। हाँ, मेरी अपना वीडियो चैटिंग उसे जब मैं करता हूँ, जब मेरे पास कोई फोटोग्राफर, पत्रकार और कोई ये आड़ती फड़ती किसान वाले नहीं होते ना, तो मैं आराम से वीडियो चैटिंग करता हूँ। हाँ जी, तो राकेश डकैत जी, अब आपसे रहा ये अगला प्रश्न। आप कृपया दर्शकों यानी असली किसान को आप ये बताइए कि लाल किले का रहस्य क्या है। 26 जनवरी को आप कैसे उड़ता पंजाब के साथ आपके लोग लाल किले तक पहुंचे और उड़ते उड़ते वहां पे तिरंगे को हटा करके एक दूसरा झंडा फहरा दिया? क्या ये बहादुरी है? और आप ये भी बताइए कि आप वहां पर क्यों नहीं प्रेजेंट थे, आप वहां पर क्यों नहीं गए? जय जी, आंदोलन मत्ता की जय। तो देखिए, ऐसा क्या हुआ कि मैं इसलिए 26 जनवरी की परेड में नहीं गया, ट्रैक्टर परेड में, क्योंकि मुझसे ट्रैक्टर चला ही ना जाए। ऐसे चला ट्रैक्टर में, है ना जी, फंस जाता है मेरा पेट, ऐसे चलाया ही नहीं आता। तो मैं ट्रैक्टर नहीं चला पाता, पहले चला पाता था। तो अब ऐसा है कि मैं नहीं गया ट्रैक्टर परेड में, बाकी के किसान गए थे। हाँ, मैंने पहले से ही सबको, आज किसानों को बता दिया था कि 12 बजे के बाद ही गेट ओपन होगा, 12 बजे के बाद ही जाना वहां पे। हमारी प्रशासन से बात हो गई है, ये रूट है, बस 12 बजे के बाद शुरू होगी हमारी परेड। जब उनकी परेड खत्म हो जाएगी तब। पर आपको तो पता है, जो उड़ता पंजाब वाले तो दिमाग से टाइम का तो उनका कुछ थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है, जैसा ही आपको पता है। तो उनको मैंने बता दिया था, पर वो खुद ही टाइम में कंफ्यूज हो गए। वो पहुंच गए 9 बजे से पहले ही। हाँ जी, 9 बजे से पहले ही पहुंच गए। तो फिर पहले ही पहुंच गए तो पुलिस ने उनको रोका, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। हाँ जी, पुलिस ने तो देखिए अपने सारे प्रॉमिस निभाए थे। उन्होंने कहा था कि बॉम्बे हाथ नहीं उठाएंगे, अब तक गोली नहीं चलाएंगे। तो उन्होंने सारे प्रॉमिस निभाए। हमने तो कोई प्रॉमिस किया ही नहीं था, तो हम निभाने के लिए हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। इसलिए भैया हमने तो 400 पुलिस वालों का तो थोड़ा चोट चमाट करती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। तो अच्छा लगा जान करके आपके तौर और तरीके। अच्छा राकेश डकैत जी, आप असली किसान यानी दर्शकों को बताइए कि आप क्या तन्ना मिश्र को जानते हैं? आई मीन तानसेन, मियां तानसेन। मियां तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। तन्ना मिश्र जी बचपन से ब्राह्मण थे। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। बाद में जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको ब्राह्मण हिंदू से चेंज करके उनको कन्वर्ट कर दिया मुसलमान में। जैसे हमारे देश के बाकी मुसलमान हुए, ये भी उनमें से एक थे। तो मियां तानसेन राग जो गाते थे, जब बरसात का राग गाते थे, आई थिंक राग बहार, तो बारिश होने लगती थी। और जब दीपक राग सुनाते थे तो दिए जल जाते थे या फिर आग लग जाती थी, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो राकेश डकैत जी, आप मुझको ये बताइए कि आपने ऐसा कोई राग गाया है अपनी लाइफ में? आंदोलन माता की जय।
मेरा रोतू राग। हाँ जी, ये इस रोतू राग को गाने से ना जी बहुत सारे जो किसान है ना जी वो आ जाते हैं, एक आंसू में चले जाते हैं जी। हाँ जी, ये जो मियां तानसेन था ना, हाँ जी, वो जब बारिश वाला राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, अग्नि वाला राग गाते थे तो अग्नि हो जाती थी। उन्होंने कभी रोने वाला राग नहीं गाया। हाँ जी, तो मैंने बना लिया जी। अब देखिए, भले ही ये रोने वाला राग गाने से कितने सारे लोग जमा हो गए, देखिए आंदोलन आंदोलन जो था फिर से उठ खड़ा हुआ। इस रोने वाले राग में इतनी ताकत है। हाँ जी, बहुत ताकत है इस रोने वाले राग में। हाँ, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आप रोने वाला राग गा दो। हाँ जी, विक्टिम कार्ड जो लोग खेलते हैं। अच्छा, राकेश डकैत जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका एक काफी पॉपुलर सेंटेंस है कि आपके हमारे पंच भी वही हैं, हमारे मंच भी वही हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि क्या आप यहाँ से तभी खिसकेंगे जब आपको एक पंच पड़ेगा? आंदोलन माता कीजिए। देखिए, जो मैं कहूँ, हमारा पंच भी वही है, हमारा मंच भी वही है, और जब मैं पंच पड़ेगा तभी हम यहाँ से खिसकेंगे। बात तो देखिए सही है। और हमारा लंच भी वही है। हाँ जी, पिज्जा में खुजली वाला सूसू दिए आगे दे आते हैं रोज सुबह, और दोपहर शाम बस हमारा लंच हो जाता है। तो हमारा पंच भी वही है, मंच भी वही है, और लंच भी यही है। हाँ, तो राकेश डकैत जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो काफी सड़कें जाम वाम कर दी थी, लोगों को असुविधा हुई थी, और इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी, और ये कहा था कि पहले हम कमेटी बनाएंगे और फिर कमेटी इस कानून को एनालाइज करेगी, आप कमेटी से बात करेंगे, काफी चीजें डिस्कशन में होंगी, उसके बाद इस लॉ को, इस कानून को जनता के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो अभी ये कानून अस्तित्व में नहीं है, ये कानून लागू ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और उससे भी बड़ी बात कि पंजाब के किसानों पर तो ये कानून वैसे भी लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ये कानून आया था वैसे ही पंजाब की जो सरकार थी उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करके इस कानून में कह दिया था कि भाई ये कानून लागू होता भी है तो पंजाब में लागू नहीं होगा, बाकी देश में लागू हो जाए। पहले तो पंजाब के किसान पे वैसे ही लागू नहीं होता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और रोक लगा दी कानून के ऊपर, तो अब देश भर में कहीं भी लागू नहीं है। तो फिर आप लोग आंदोलन किस बात का कर रहे हैं? एक चीज आप और बताइएगा कि आपके आंदोलन में और जो सीएए का आंदोलन है, उन दोनों में समानता क्या है? हाँ जी, नमस्कार जी। आंदोलन माता की जय। हाँ, तो देखिए, सीएए में और हमारे इस किसान आंदोलन में समानता क्या है? उस आंदोलन में किसी को यही नहीं पता था सीएए का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता। इस आंदोलन में भी ऐसी कुछ 3 लॉज हैं, वो कौन से लॉ वापस करने हमको ही नहीं पता। एक भी किसान अगर आप लोगों को मिल जाए, इस किसान मतलब जो यहाँ पे है वो असल में बिचौलिए, एक भी मिल जाए जो ये बता दे कि वो 3 कानून कौन से हैं जो वापस करने के लिए हम कह रहे हैं, तो मैं सबकी बक्कल उड़ा दूंगा। दूसरी समानता की बात तो देखिए ये है कि सीए में लोग कहते थे मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, जबकि आजादी थी। भारत को तो आजादी 1947 में ही मिल गई, आजादी थी उसमें। इस आंदोलन में भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे कानून तो है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कानून को हम टाल देते हैं, वो स्टॉप है, कानून चल नहीं रहा आज की डेट में, कानून लागू नहीं है। कानून एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी, तब करेगी, और तब करेगी जब करेगी, वो हमें भी नहीं पता वो कब करेगी, तो इसलिए कानून तो लागू ही नहीं है, पर फिर भी हम कह रहे हैं वापस लो। इसी तरह से सीए में भी क्या कहते हैं, आजादी चाहिए, आजादी, जबकि आजादी थी। तो थोड़ी दोनों में बुद्धिमानी, एक्स्ट्रा बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे जी, एक्स्ट्रा बुद्धिमान, ये मानना पड़ेगा। बक्कले उतार दूंगा मैं तो, झूठ बोला जो कोई। और जी तीसरी बात तो देखिए, मुझे कुछ खास ज्यादा पता है नहीं। सीए में जो कुछ महिलाएं थी ऐसे पूरे काले कपड़े के अंदर ढकी थी, पता नहीं
महिलाएं थी क्या थी हमें तो पता भी नहीं, देखा भी नहीं, पूरे काले कपड़े में ढकी थी बुर्के के अंदर, और उनकी झल्लीदार जो आंखों से थी उससे वो बाहर देख रही थी और कहती थी आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। राकेश डकैत जी, आप कृपया दर्शकों और असली किसानों को आप ये बताइए कि आप एमएसपी पे कानून बनाना क्यों चाहते हैं? एमएसपी क्या है, इससे कैसे अफेक्ट होता है, और आप ये भी बताइएगा कि अगर एमएसपी पे कानून बन गया तो रिजल्ट्स क्या होंगे, बताइए जरा। नमस्कार, ये आंदोलन माता की जय। देखिए कि क्या है कि एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि सरकार जो है कुछ सामान, बहुत सारे किसान सामान पैदा करते हैं, उसमें से कुछ सामान का कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा एक प्राइस पे खरीदती है, जो थोड़ा सा महंगा प्राइस होता है, ज्यादा प्राइस होता है, उस पर खरीदती है ताकि किसान को जो है ना नुकसान ना उठाना पड़े। हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेट वाला भी, प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट आदमी भी, कोई भी आदमी इंडिया का जब किसान से सामान खरीद दे तो वो जो है एमएसपी पे खरीद दे। सपोज करिए कि गेहूं पे एमएसपी जो है 50 रुपए है, पर बाजार भाव उसका सिर्फ 10 रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमसे चाहे सरकार खरीदे, चाहे प्राइवेट वाले आदमी खरीदे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे कहीं बेचे, हम उस गेहूं को 50 रुपए में ही बेचे। उससे कम में किसी ने खरीदा तो वो जेल जाएगा, ये कानून है सरकार। हाँ जी, पर मैं तो एक बात जानता हूं, आप किसी को बताना नहीं। अगर ये कानून बन गया तो कोई आदमी हमसे सामान गेहूं खरीदेगा 50 रुपए में? अरे भैया, विदेश में 30 रुपए से तुम निर्यात कर लो, विदेशी गेहूं 30 रुपए में खरीद लो और सबको बांट दो। हमसे कोई क्यों खरीदेगा? कोई ना खरीदेगा, तो किसान भूखा मर जाएगा, भूखा। अभी जो थोड़ा बहुत उसका बिकता भी है ना मार्केट में, वो भी नहीं बिकनेगा। हाँ जी, वो भी नहीं बिकनेगा, भूखा मर जाएगा। अभी तो 10% किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी तो 100% करेंगे। और यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो आंदोलन का मकसद है। तुम बेवकूफ लोग समझ ही नहीं रहे हो, और जो समझ गया ना उसकी बक्कले उतार दूंगा मैं, समझ लेना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे देशद्रोही लोगों की बक्कलें उतरे, ऐसे लोग सच के आंसू रोए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत माता की जय।